मंत्री मनोहर लाल इस वक्त हमारे साथ हैं और आज बजट जो है वो पेश किया गया है। 1,89,000 करोड़ से ज्यादा का बजट ये रहा है। किस प्रकार से डिलीवर कर पाएंगे तमाम जनता तक? मुख्यमंत्री मनोहर लाल की योजना रहती है, कहीं ना कहीं उनकी सोच रहती है कि अंत्योदय तक तमाम जो चीजें हैं, सरकारी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, वो पहुंच पाए। सर, सबसे पहले तो आपको बजट पेश करने के लिए बधाई। और 1,89,000 करोड़ का बजट किस प्रकार से डिलीवर कर पाएंगे सर? देखिए, हमें डिलीवर करने में कठिनाई इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ आर्थिक प्रबंधन, आर्थिक अनुशासन ये बहुत अच्छे प्रकार से बना हुआ है। हमारी प्राप्तियां, हमारे जो रेवेन्यूज हैं वो बड़ी मात्रा में हमको मिलता है, क्योंकि हमारी स्टेट में प्रगति लगातार हो रही है। इंडस्ट्रीज, हमारी इन्वेस्टमेंट जिसको हम देख रहे हैं, हमारे यहाँ जीएसटी का कलेक्शन, हमारे यहाँ एक्साइज टैक्सेशन का रूप में जो कलेक्शन हमारा होता है, तो हमारा जो पर्याप्त धन हमको मिलता है, इस नाते से हमको खर्च करने में दिक्कत नहीं आती है। हाँ, बजट जहाँ आवश्यक होता है वही हम खर्च करते हैं, उसी के लिए हम प्रावधान करते हैं, और वो हमने जो प्रावधान किए हैं उससे मुझे लगता है कि सब पक्ष विपक्ष सभी लोग संतुष्ट हैं, उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। सर, विपक्ष की अगर बात कर लेते हैं तो विपक्ष लगातार ये कहता है कि सरकार कर्ज लेती है, घी पीती है, यानी कि तमाम पैसे कर्ज के रूप में लिए गए हैं, योजनाओं पर कोई खर्च नहीं किया गया। देखिए, रटरटाई बातें विपक्ष की होती हैं और लगातार इतने वर्षों से वो यही कहते आ रहे हैं। बजट में कर्ज उनके भी अनुमान जितने हैं वो पहले हमारे सामने हैं, आज हमारे भी हमारे सामने हैं। इसकी एक रेशियो होती है, जीएसडीपी की रेशियो के हिसाब से बजट यानी कर्ज लिया जाता है, और उसके जो पैरामीटर हैं उस पैरामीटर के अंदर रह करके कभी भी ऋण लेने की कोई कठिनाई नहीं है। चाहे उसकी रीपेमेंट पेमेंट करनी होती है, चाहे उसका ब्याज देना होता है, वो सब बजट जो होते हैं बजट के पार्ट होते हैं। और हमारा ही नहीं, सारे देश का, दुनिया का एक व्यवहार जैसा होता है उसमें हम कंट्रोल्ड सिस्टम में हैं। आसपास के और प्रदेशों के हिसाब से भी हमारे बजट के पैरामीटर्स अच्छे हैं। सर, एक अंतिम सवाल रहेगा सर। एसवाईएल की लेकर हम लगातार मांग करते हैं, पंजाब से पानी को लेकर। आज बहस भी हुई, आपकी तरफ से बताया गया किस प्रकार से हमने राजस्थान को पानी देना है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपसे कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि राजस्थान से हमें 3 नदियों का पानी लेना है, उल्टा हम राजस्थान को पानी दे रहे हैं, जबकि हमारे पास पर्याप्त पानी नहीं है। देखिए, हमने पानी अपना कोई नहीं दिया है। जमुना के अंदर एक मात्रा से ज्यादा पानी हम उसका दोहन कर नहीं सकते हैं। हमारी अभी तक कैपेसिटी थी 18,000 क्यूसेक, उसको बढ़ा करके हम 24,000 क्यूसेक कर रहे हैं। लेकिन बरसात के दिनों में जब पानी ओवरफ्लो होता है, उसके अंदर बाढ़ आने का खतरा जब बनता है, और उसमें उनका एक बहुत पुराने समय से पानी का शेयर चला आ रहा है। अभी तक विवाद ये था कि वो उस पानी को प्रो रेटा साथ साथ लेना चाहते थे। हमारा स्टैंड ये था कि नहीं, पहले हमारा 24,000 क्यूसेक पानी हम लेंगे, उसके बाद अगर बचेगा तो आपको मिलेगा। उस पर वो सहमत हो गए, उसमें हमको आपत्ति नहीं है। हमारे यहाँ बाढ़ के चांसेस भी खत्म हो रहे हैं, और उसके साथ साथ जो राजस्थान अपनी पाइपलाइन बिछाएगा, हम भी हरियाणा की एक पाइपलाइन बिछा करके हमारे जो 3 जिले हैं, चरखी दादरी, भिवानी, हिसार, उसका जो सूखा एरिया है राजस्थान के बॉर्डर के साथ साथ, उसमें भी पानी वहां पहुंच सकेगा। इसलिए आखिर कहीं पानी समुद्र में चला जाए और उस बूंद का उपयोग ना हो, उसके बजाय आखिर देश तो एक है, पीने के पानी की या कहीं और पानी की आवश्यकता पूर्ति किसी की होती है, और उस पानी का हमारे यहाँ कोई नुकसान होता है, इससे बढ़िया बात है। हमारा स्टैंड पंजाब की तरह नहीं हो सकता कि चाहे कुछ भी हो जाएगा, डूब जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन पानी नहीं देंगे। बरसात के दिनों में तो पंजाब भी इस बार पानी देने के लिए तैयार हो गया था कि अब क्यों नहीं लेते हैं। हम कहते हैं अगर एसवाईएल बनी होती शायद जरूरत होती तो उसमें ले लेते। हम तो अभी भी पंजाब से एसवाईएल की नहर बनाने की बात करते हैं, पानी का तो झगड़ा ही नहीं हमारा कोई भी। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार का बजट जो है वो तमाम लोगों के लिए है और तमाम निचले स्तर तक तमाम बजट को डिलीवर कर पाएंगे। और वहीं पानी की एसवाईएल की जो बात थी और उसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो राजस्थान को हम पानी दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरप्लस, जब बारिश का पानी आता है उसके बाद वो पानी, बचा हुआ पानी जो है वो राजस्थान को दिया जाएगा। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।